बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक व्यक्ति राज्यपाल बनने के बाद किसी पार्टी में नहीं रहता, ये तय है। किसी पार्टी के प्रति वो निष्ठावान नहीं हो सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अंदर का नेता अब तक बीजेपी के लिए जिंदा है, ऐसा लगता है, क्योंकि राज्यपाल रहते हुए आनंदीबेन ने बीजेपी के लिए वोट की अपील कर दी, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। आनंदीबेन ने यहां तक कह दिया कि अधिकारी को वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपको और मुझे तो जनता के वोट चाहिए। आनंदीबेन गुजरात की पुरानी बीजेपी नेता रही हैं, वो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं। आजकल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है और वहां बीजेपी की ही सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वोट मांगे हैं, वो तब जबकि वो खुद एक संवैधानिक पद पर हैं। 16 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। मैंने आज पूरी इंक्वायरी कर ली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए, और ये वो कोई भारी काम नहीं है। अभियान चलाइए जी। हम लोग ने लिया है वोट में, बच्चे जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी लिया है, हमने भी लिया है, आंगनबाड़ी सब इकट्ठे कर पार्षद को लगाओ जी। वो भी एक लेना, सिर्फ वोट ऐसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, वोट ऐसे मिलेंगे, उनके घर पर जाकर बैठो, हाथ फिराओगे, कैसे बच्चा पटके हो तो वोट मिलेगा, बाकी वोट नहीं मिलेगा। जैसे गाँव में जाओ, आपको तो वोट लेना नहीं, हमें तो वोट लेना है। क्या ज़्यादा चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, वो आप बताइए। तो मैंने गोद लिया है, तो मैं इसी तरह से वो खरीद कर उनको दे दूँगा। खर्चा गवर्नमेंट देखेगी। तो ही ये नरेंद्र भाई का जो सपना है ना 2022 में, तो ही होगा, बाकी नहीं। दे दी ये गोली, खाली नहीं खाई तो पता, माँ ने देखा है न देखा किसको पता। पैसे तो गवर्नमेंट देती है, हर बच्चे को 500 रुपये देती है ना, महीने में 500 रुपये। तो 500 रुपया का क्या यूज होता है, वो तो देखो। तो आपने ये बयान सुना और इसी बयान के बाद हम कह रहे हैं कि पद की मर्यादा भूल गई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वो राज्यपाल हैं, अब किसी पार्टी से उनका सरोकार नहीं है। बावजूद इसके वो सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं अधिकारियों से कि आपको तो वोट नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो वोट चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हैं और खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, बावजूद इसके पद की मर्यादा को भूलकर बीजेपी के लिए सार्वजनिक तौर पर वोट मांगते हुए। देखिए, सबसे पहले संविधान का सम्मान रखते हुए मैं राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पर मैं उम्मीद ये जरूर रखती कि एक राज्यपाल होने के नाते वो जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी उनसे वो दूर रहेंगी और अपने राजनीतिक संबंधों को ये पदवी पाने के बाद वो निष्पक्ष होकर काम करेंगी राज्यपाल होने के नाते। पर कहीं ना कहीं संविधान को हम देख रहे हैं किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है। जो पदवी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपनाते हैं उसका पूरा सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। आज उनको ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल होने के नाते वो किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ी हैं, उनको निष्पक्ष काम करना जरूरी है और मध्य प्रदेश के लिए काम करना जरूरी है। आज अगर राज्यपाल ये करेंगे तो क्या राष्ट्रपति भी अपनी पद की गरिमा भूलकर अपना जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बात करेंगे? बहुत दुखद ही नहीं, ये एक संविधान के लिए एक और नई चेतावनी है कि अगर ये इस तरीके से हम इन चैलेंजेस को दरकिनार करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं संविधान की मर्यादा खत्म होने लगेगी इस देश में। शुक्रिया प्रियंका आपका हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राज्यपाल बनने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी से आपका नाता नहीं रहता। बावजूद उसके आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भीतर ये कहती हुई कि हमें तो वोट चाहिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की सरकार है।